तो मैं हूँ डीके सर और आज फिर आप लोगों के सामने मैं दो प्रश्नों को लेकर आया हूँ। और आज का भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम सभी जानते हैं या रात दिन देखते हैं इन चीज़ों को और देखते हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण पता हमको नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे आज का प्रश्न है, आप देख रहे हैं मैं बोर्ड पर कि दूध सफेद क्यों होता है। ये पहला मेरा प्रश्न है, जिसका वैज्ञानिक कारण मैं बताऊंगा। हम रात दिन देखते हैं, बचपन से हम लोग दूध पीते हैं, माँ का भी अपना दूध पिए, माँ का भी दूध हम लोग को सफेद होता है और इस तरह से सभी जानवरों के लगभग दूध भी सफेद होता है। एक दो जानवरों की कुछ छोड़ दीजिए तो लगभग सभी जानवरों के दूध सफेद होते हैं। आखिर इस दूध के सफेद होने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, आज मैं आप लोगों को वैज्ञानिक कारण बताऊंगा और वो भी 100% सही और सटीक। दूसरा क्वेश्चन दूध से ही है कि दूध मीठा क्यों लगता है। तो दूध मीठा क्यों लगता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब हम लोग दूध पीते हैं तो आप देखते हैं कि दूध का जो स्वाद है वो मीठा होता है। हम उसमें चाहे कोई चीज डालें नहीं, इसी तरह से अगर दूध का सेवन करें तो भी वो मीठा लगता है। तो आखिर इन दोनों प्रश्नों का वैज्ञानिक कारण क्या है, आज मैं सटीक आप लोगों को बताऊंगा इस डीके सर क्लासेस के माध्यम से। और आप लोग देख करके निश्चित रूप से इसे समझें, जाने। मैं पिछले भी वीडियो में बताया था कि मैं प्रतिदिन एक दो प्रश्नों को लेकर आप लोगों को सामने आता हूं और उसका वैज्ञानिक कारण देता हूं। तो इसलिए आप सभी को इससे, इन प्रश्नों से हमारे जितने भी जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी वो भी कंपटीशन तैयार कर रहे हैं, वो भी हमारे अभिभावक, हमारे शिक्षक जो पढ़ाते हैं, हमारी शिक्षिकाएं या घर में हमारी माता बहनें जो हैं, जो भी शिक्षा के प्रति थोड़ा सा भी जागरूक हैं, उन सब को ये जानना बहुत जरूरी है। और एक जानने के बाद, वैज्ञानिक कारण जानने के बाद, हमारी घर में जो माताएं बहनें गृहिणी हैं वो भी अपने बच्चे को सही तरीके से इस चीज को बता पाएंगे। देखिए, हम लोग रात दिन क्या होता है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर घर में मोबाइल है, हाथे हाथ मोबाइल है। तो हमारे बच्चे जो है रोज कोई ना कोई वीडियो देखते हैं, हमारी माताएं बहनें रोज कोई ना कोई वीडियो देखती हैं। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि ऐसे वीडियो देखिए और अपने बच्चों को दिखाइए, जिससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, आप आपके बच्चे आगे बढ़ें, उसका वैज्ञानिक सोच बढ़े। इसी सोच के साथ मैं यह वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों के बच्चे हर प्रश्न का वैज्ञानिक कारण जाने। तो चलिए देर न करते हुए फिर से एक बार इन प्रश्नों को आपके सामने रखता हूं। दूध सफेद क्यों होता है। दूध हम लोग देखते हैं, रोज देखते हैं कि दूध सफेद है, लेकिन ये कारण बहुत कम लोग जानते होंगे कि दूध सफेद क्यों होता है। दूसरा है दूध मीठा क्यों लगता है। दूध हम लोग जब सेवन करते हैं दूध का तो उसका स्वाद मीठा होता है, आखिर इसका कारण क्या है। तो चलिए मैं देर न करते हुए आप लोगों को इन दोनों प्रश्नों से रूबरू कराता हूं और दूध के बारे में कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को रखता हूं। तो देखिए, दूध एक द्रव पदार्थ है, यह द्रव पदार्थ है और यह बहुत सारे पोषक तत्वों का भंडार है। यह द्रव पदार्थ है और बहुत सारे पोषक तत्वों का भंडार है। जैसा कि आप जानते हैं कि दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। खासकर माँ का दूध जो बच्चे के लिए है वह संपूर्ण आहार है। संपूर्ण आहार दूध को इसलिए कहा जाता है ताकि दूध में लगभग सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एक व्यक्ति के लिए, एक बच्चे के लिए चाहिए। तो माँ के दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है, लेकिन हमारे गाय भैंसों के दूध में भी लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए गाय के या भैंस को या माँ का दूध को भी संपूर्ण आहार या दूध को संतुलित आहार, बैलेंस डाइट में रखा जाता है। तो दूध जो है यह द्रव पदार्थ है और दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। संपूर्ण आहार,
संपूर्ण आहार इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लगभग लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में, पोषक तत्वों के बारे में बताता हूं। तो पोषक तत्व के बारे में अगर हम चर्चा करें दूध में, तो देखिए इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें वसा भी होता है। वसा के साथ साथ जैसे कि आप लोग देख लिए, शर्करा की मात्रा होता है जिससे मीठा लगता है, तो शर्करा भी होता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन भी पाया जाता है, तो विटामिन भी होता है। तो जैसे कि विटामिन में हम चर्चा करें तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन बी, विटामिन B12, ये सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। यानी देख लीजिए कि विटामिन का भी भंडार है। प्रोटीन तो होता ही है, वसा है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। प्रोटीन जो हमारे विकास में सहायक होता है, बच्चों के विकास में सहायक होता है। और वसा की मात्रा है, विटामिन से ये सारे थे। और तत्वों के बारे में हम, खनिज तत्वों के बारे में चर्चा, कौन कौन से खनिज तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो आयरन पाया जाता है, आयरन की मात्रा इसमें होता है। इसमें कैल्शियम होता है, दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। कैल्शियम की मात्रा होता है, कैल्शियम होता है। उसके बाद इसमें जिंक भी पाया जाता है, जिंक होता है। फास्फोरस होता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। इसमें पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम होता है। मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि दूध जो है संपूर्ण आहार क्यों कहा जाता है। क्योंकि हमारे शरीर के लिए जितने पोषक तत्व आवश्यक है वो लगभग लगभग सभी दूध में, प्रोटीन है, वसा है, शर्करा है, विटामिन है। विटामिन में भी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12, ये सभी विटामिन इसमें पाए जाते हैं। जहां तक खनिज तत्व जो है हमारे शरीर में, आयरन की मात्रा, इसमें दूध में आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, जिंक होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ये भी दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। अब दूध का जो मुख्य, मैंने आज का जो वैज्ञानिक कारण लिया है, तो दूध आखिर सफेद क्यों होता है। तो देखिए दूध के सफेद होने का कारण है, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है केसिन प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है केसिन, याद रखिए केसिन प्रोटीन है। और इसी केसिन प्रोटीन के कारण ये दूध जो है ये सफेद होता है। तो एकदम वैज्ञानिक कारण याद रखिए सटीक, कि दूध के सफेद होने के जो कारण है वह केसिन नामक प्रोटीन है। इसी केसिन नामक प्रोटीन के कारण दूध का जो कलर होता है वह सफेद होता है। अब एक प्रश्न और है इसमें जिसका वैज्ञानिक कारण मैं बता रहा हूं। दूसरा वैज्ञानिक कारण है, दूसरा है कि दूध मीठा क्यों लगता है। तो देखिए प्राकृतिक रूप से दूध में जो दूध है उसमें प्राकृतिक रूप से शर्करा, शर्करा, लैक्टोज, लैक्टोज, ये दोनों पाए जाते हैं। इसलिए दूध का जो स्वाद है वो मीठा होता है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं दूध में, और इसी के कारण दूध जो है मीठा लगता है। तो यह दूध जो संपूर्ण आहार है, इसका सफेद रंग क्यों होता है, सफेद क्यों होता है, मैंने बता दिया कि इसमें केसिन नामक प्रोटीन जो पाया जाता है, इसी के कारण जो है दूध का रंग सफेद होता है। और दूसरा जो है मीठा, दूध मीठा लगता है, इसका कारण है कि दूध में प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से शर्करा की मात्रा होता है,
लैक्टोज की मात्रा होता है, गैलेक्टोज भी होता है, ग्लैक्टोज की मात्रा भी होता है। तो पदार्थ जो पाए जाते हैं, शर्करा की मात्रा भी होता है, लैक्टोज भी होता है, ग्लैक्टोज भी होता है, जिसके चलते दूध मीठा लगता है। तो चलिए, मैं समझता हूं कि आज ये दोनों प्रश्नों का वैज्ञानिक कारण आप लोग समझ गए होंगे। प्रोटीन की मात्रा दूध में सबसे ज्यादा रहता है। प्रोटीन और कैल्शियम का ये दूध भंडार होता है, इसलिए यह हमारी हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे शरीर की सभी हड्डियां बनी रहती हैं, और दूध के सेवन करने से हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं, हमारे दांत स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से दूध का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए, और बच्चों के लिए तो बेहद जरूरी है, क्योंकि जब बच्चों का विकास होता है तो उस समय उसके शरीर के डेवलपमेंट में प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस बच्चे को अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो वह बच्चे जो है अधिक उसका शरीर डेवलप नहीं करेगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसके हर अंगों का विकास सही ढंग से नहीं होगा। क्योंकि जब हमारा शरीर का डेवलपमेंट होता है, छोटा बच्चा जो है वो बढ़ करके यंग बन जाता है, तो इसका कारण है मुख्य रूप से उसमें जो भूमिका निभाता है वो प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो है हमारे शरीर के ये क्या होती है, हमारे शरीर की कोशिकाएं टूटती हैं, और टूट करके एक सेल से फिर दो सेल, इस तरह से 2 से 4, 4 से इस तरह से सेलों की संख्या बढ़ती जाती है, द्विगुणन होते जाता है। तो जिस समय शरीर के सेल टूटते हैं, कोशिकाएं टूटती हैं, और इससे 1 से 2 सेल बनता है, 1 से 2 सेल बनता है, तो इस स्थिति में बहुत अधिक ऊर्जा यानी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो इसमें सहायक होता है। अगर इस स्थिति में प्रोटीन न मिले, जिस समय बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस समय बच्चे बढ़ रहे हैं तेजी से, तो उस समय अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं होता है, उसके ब्रेन का विकास, उसके शरीर का विकास, उसके हर अंग का विकास सही ढंग से नहीं होता है। तो इसलिए दूध हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज मैं 2 प्रश्नों का आप लोग का वैज्ञानिक कारण रखा जो बिल्कुल सटीक है। दूध सफेद क्यों होता है, इसका वैज्ञानिक कारण है कि दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यही केसिन नामक प्रोटीन जो है दूध को सफेद बनाता है। दूसरा है, दूध मीठा क्यों लगता है, इसका वैज्ञानिक कारण मैंने बताया कि इसमें 3 पदार्थ, शर्करा, लैक्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीनों पाए जाते हैं, नेचुरली रूप से, प्रकृति से ही आते हैं। तो इसलिए ये दूध जो है मीठा लगता है। तो चलिए, इस वीडियो में निश्चित रूप से आज इन प्रश्नों का उत्तर आप जान गए होंगे। ऐसे वैज्ञानिक कारण जब जानिएगा तो आगे आपका शिक्षा दीक्षा सही माना जाएगा, आपके पास नॉलेज का भंडार होगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। निश्चित रूप से एक आग्रह करेंगे कि आप लोग थोड़ी सी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने में मन लगे। आप कमेंट, लाइक करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और आप लोग की इससे अच्छे वीडियो बनाकर आप लोग के सामने लाएंगे, ताकि आप लोग का नॉलेज बढ़े। तो इसलिए इस वीडियो को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आपको अपलोड हो, तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, धन्यवाद।